सैंडविच तो सबको पसंद होते हैं, पर बहुत बार आलू के सैंडविच खाने का मन नहीं करता है, तो आज कुछ नया बनाते हैं और हेल्दी भी होगा और क्विक भी बनेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि। विद गीतांजलि चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले तो ऑर्गेनो बना लेते हैं। अगर ये आपके यहाँ लगाया है तो बहुत फटाफट बन जाता है। फ्रेश ऑर्गेनो का तो टेस्ट स्मेल बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से ये देखिए तैयार। आपको कभी पूरा वीडियो दिखाएंगे कैसे तैयार करते हैं। अब वो तवे में पड़ा रहेगा। अब इधर एक पैन गैस पे चढ़ा दिया और उसमें बटर डाल लेंगे। बटर थोड़ा अच्छे से पड़ जाता है, यानी कि 2 बड़े चम्मच या 3 बड़े चम्मच बटर पड़ गया है। थोड़ा कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। और 8 से 10 लहसुन की कलियों को महीन महीन काट लिया था और वो डाल दिया है इसमें। अगर आप लहसुन ना खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें कॉर्न डाल लिया। मार्केट में कॉर्न आते हैं, फ्रोज़न कॉर्न। तो नहीं तो अगर आपके पास कच्चे वाले रखे हो तो उनको उबाल के डाल लीजिए, क्योंकि इस समय मौसम भी चल रहा है तो मार्केट में मिल जाते हैं, तो उनको भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा देख लेंगे, वैसे तो ये सॉफ्ट होते हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसमें पालक डालेंगे। 250 ग्राम पालक है, उसको अच्छे से खूब धोकर तब काटा है। दोस्तों, पालक जब भी हरी सब्जी काटें तो पहले अच्छे से धो लें, उसके बाद काटें। काटने के बाद ना धोएं, नहीं तो उसमें जो कुछ भी होता है वो तो सब पानी में चला जाता है। अब इसको ये देखिए हल्का सा पानी ऐसे सूख जाए पालक का, लेकिन कलर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सैंडविच देखने में थोड़ा मज़ा कम आएगा। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लिया। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इस जगह पर मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा भी काम चला देता है, तो जो आपके पास अवेलेबल हो। आप देखिए पालक ऐसे थोड़ी सी सिमट गई है। अब इसमें 1 कप दूध डालना है, तो उसको 2 बैचेज में 2 बार में डाला है। आधा कप अभी डाल लिया है, फिर आधा कप बाद में डालेंगे। धीमे धीमे आप देखिए पूरा दूध 1 कप पड़ गया। अब इसमें ये चीज़ है, चीज़ मेल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने कद्दूकस नहीं किया है इसको। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन ये अभी गर्मी पाके मेल्ट हो जाता है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी आपकी चॉइस है। अब इसको देखिए हल्का सा ऐसे प्रेस करते जाएंगे, अभी सब मिक्स हो जाएगा। और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। नमक डाल लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, 1 चम्मच डाला है। और गरम मसाला डाल देंगे। चिली फ्लेक्स डाल दिया, रेड चिली फ्लेक्स। आपके पास ना हो तो आप लाल वाली मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब ये जो बनाया था ऑर्गेनो, ये देखिए क्रश करके डाल दिया, तो इसकी फ्रेश की तो खुशबू अलग होती है। अब सब कुछ मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको गैस बंद कर देंगे। अब चलिए दूसरे प्रोसेस के लिए चलते हैं। देखिए ब्रेड को आप इस तरीके से भी काट सकते हैं और इनके किनारे भी ले सकते हैं। अगर इस तरीके से काटेंगे तो बाद में उसके किनारे इस्तेमाल कर लें। अब मैंने यहाँ पर ये देखिए किनारे लगी हुई ब्रेड लिया और उसमें चीज़ स्लाइस इस तरीके से एक रख लिया। चीज़ स्लाइस ना हो तो कोई बात नहीं, आप बटर लगा लीजिए सिर्फ। और इसमें ये जो मिश्रण तैयार किया था पालक का, कॉर्न का यानी भुट्टे के दाने, और पालक का, कॉर्न और स्पिनच, तो इसको अब इसको रखने के बाद इसमें ब्रेड दूसरी रख देंगे। अगर आप बटर बहुत अच्छे से खाते हो तो इसके अंदर भी बटर लगा सकते हैं, लेकिन आजकल लोग अवॉइड करते हैं, इसलिए मैंने नहीं लगाया। अब देखिए तवा गरम करने चढ़ा दिया है और उसमें बटर लगा लेंगे। अगर बटर ना लगाना चाहें तो आप इसमें घी भी लगा सकते हैं, वैसे बटर का टेस्ट अलग आता है। उसको पूरे में फैलाकर इस तरीके से सैंडविच मेकर में भी आप
सैंडविच बना सकते हैं, लेकिन आज आपको तवे के सैंडविच दिखा रहे हैं, तो इसलिए तवे पे बना रहे हैं। तवे पे भी बहुत अच्छे और क्रिस्पी बन जाते हैं। और ये जो किनारे, ये देखिए बटर ऊपर से नीचे डाल लिया था तो नीचे के स्लाइस में लग गया, ऊपर वाले में ऊपर लगा देंगे। और जो किनारे ये कॉर्न और ये पालक का मिश्रण बाहर निकल आया है, दिख रहा है कि मैं भी हूँ इसके अंदर, तो इसको आप बाद में कट करके निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, मीडियम पे ही सब काम करेंगे। ये देखिए क्रिस्पी। अब दूसरा सैंडविच इस तरीके से आप तवे पर रखकर संभल कर सकते हैं कि इस तरीके से रखा और चीज स्लाइस रख दिया, उसके ऊपर ये मिश्रण डाल दिया, फटाफट बन जाते हैं दोस्तों। आप इस मिश्रण को बनाकर फ्रिज में भी रख दीजिए और जब ज़रूरत हो तो बस निकाल लीजिए। फ्रीज़र में रख सकते हैं तो आपका 2-3 दिन चल जाएगा, 4 दिन आराम से। आप इसके ऊपर ब्रेड स्लाइस रख दीजिए, उस पर बटर लगा दीजिए। बिना बटर के भी सेक सकते हैं। इसमें हम ये देखिए ऐसे बटर, और आप बिना बटर के भी इसको क्रिस्पी बन जाते हैं, बिना बटर के भी। तो जो लोग बटर नहीं खाते, अवॉइड करते हैं, वो बिना बटर के भी इसको अच्छे से सेक लेंगे, तब भी लाल हो जाएंगे। बस इसको उलटते पलटते रहेंगे जिससे कि सभी तरफ से अच्छे से लाल क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि अगर सफ़ेद रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो चारों तरफ से जब हो जाए तो आप ऐसे, ये देखिए, अगर एकदम गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे तो एकदम से जल जाएंगे और अंदर का कच्चापन सा लगेगा ब्रेड में। अब देखिए बिल्कुल तैयार हो गया। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसको सर्व करते हैं। देखिए चाकू से ऐसे कट कर लें। वाह, आया ना मुंह में पानी? तो आप भी बनाइए, और इस रेसिपी को अगर बनाने का प्रोसेस पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है आपको रेसिपी। फिर मिलते हैं नई रेसिपी में किसी नए वीडियो के साथ। नमस्ते, अपना ध्यान रखिए।